देख रहे हैं न्यूज एट 9, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में हुए लाठीचार्ज पर छिड़ी सियासी लड़ाई प्रधानमंत्री के आवास तक आ गई। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में कांग्रेस के सांसद पैदल मार्च करते हुए सीधे पीएम आवास के करीब पहुंच गए। अब सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो धरने पर बैठ गए, जिन्हें मनाने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी वहां पर पहुंचे। काफी देर तक राहुल गांधी और जितेंद्र सिंह के बीच बातचीत होती रही, संवाद होता रहा, लेकिन राहुल गांधी ने हटने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। पीएम आवास के करीब 4 घंटे तक हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा चलता रहा। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धरना स्थल से हटा दिया गया। सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर भड़का आक्रोश, नारेबाजी। और इसी के साथ पैदल मार्च करते हुए राहुल प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के नेता पीएम आवास के करीब धरने पर बैठ गए। पीएम आवास के करीब धरने पर बैठकर कांग्रेस नेता सरकार के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद करने लगे। इसी दौरान राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे। नहीं कर पाएंगे, इस बार तो बिल्कुल नहीं। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हों। भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राहुल जहां धरने पर बैठे, जहां धरने में शामिल होने के लिए आह्वान किया, वहां प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाती। यह संवेदनशील और वीवीआईपी क्षेत्र है। यहां प्रधानमंत्री का आवास है। इस क्षेत्र में धारा 163 लागू रहती है। लिहाजा राहुल को मनाने धरना स्थल पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे। करीब 20 मिनट तक राहुल और जितेंद्र सिंह की बातचीत हुई। जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की। राहुल नहीं माने तो जितेंद्र सिंह लौट गए और इसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट कर उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी की मांगों को मान लिया गया था। सरकार सभी विषयों पर संसद में चर्चा करने को तैयार है, लेकिन राहुल गांधी अपनी बातों से मुकर गए। राहुल बोले, मेरी मांगें बदल गई हैं। राहुल का व्यवहार लोकतंत्र के उसूलों से मेल नहीं खाता। ये अनुरोध करने आया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप शायद उस मूड में ही नहीं है कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले, आप जो मर्जी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूंगा जो मेरी मर्जी है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है। वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। जितेंद्र सिंह का दावा है कि राहुल गांधी अपनी बातों से मुकर गए, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि उसने धरना के दौरान 5 मांगे रखी थी। पहला, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। दूसरा, गृह मंत्री का दोनों सदनों में बयान। तीसरा, सदन में इस मामले की विस्तृत चर्चा। चौथा, छात्रों के मुद्दे को सुना जाए। पांचवा, प्रदर्शन के दौरान हिंसा के निष्पक्ष जांच हो। हमारी मांग सीधी मांग है, सरल सी मांग है। हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है। गृह मंत्री आए, दोनों सदनों में बयान दें, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर
हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दे। और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम करीब 45 दिन से कर रहे हैं। कांग्रेस की इन्हीं मांगों के साथ राहुल और प्रियंका कांग्रेस सांसदों के साथ धरना स्थल पर डट गए। राहुल और प्रियंका सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इसी दौरान राहुल के धरने में शामिल होने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंच गए। देखिए, जिम्मेदारी ये बनती है कि प्रधानमंत्री मांग को तो माने, छात्रों की मांग को तो माने। आखिरकार छात्रों की मांग क्यों नहीं मान रहे हैं? अखिलेश यादव के धरना स्थल पर पहुंचते ही दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई। राहुल गांधी को टांग कर धरना स्थल से हटाया गया। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। राहुल को हटाने के लिए 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी पहुंचे तो कांग्रेसियों ने घेरा बना लिया और राहुल तक पहुंचने नहीं दिया। कांग्रेसियों और पुलिस के बीच आधे घंटे तक धक्का मुक्की होती रही। आखिरकार 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी उन्हें उठाकर बस में ले गए। डर के मारे चले गए। हमने अपनी मांगे रखी। ये जो पुलिस एक्शन हुआ है सर, अभी सबको आपके सामने है। हमारी लीडर्स को, हमारे राहुल जी को, प्रियंका जी को कैसे उन्हें मैन हैंडल किया जा रहा है, देखा आपने? ये माहौल है इस देश में। ये लोकतंत्र है, आपको दिखता है लोकतंत्र? पार्लियामेंट में भी उठाएंगे? अरे यहाँ से फिर आएंगे, हम बैठेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान राहुल गांधी को हाथ पैर पकड़कर उठाकर लेकर गए। प्रियंका गांधी और अखिलेश को भी धरना स्थल से हटाया गया, लेकिन कांग्रेस नेताओं को हटाने के बाद दिल्ली का सियासी गलियारा तप रहा है। अब संसद में यह मुद्दा गरमाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इधर आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताया जा, राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने दो टूक शब्दों में ये कह दिया है कि आगे भी विरोध के सुर यूं ही बुलंद करेंगे। जब राहुल गांधी धरना दे रहे थे तब हमारे सहयोगी पंकज वानखेड़े ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित से खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको, उन्होंने बातचीत में क्या कुछ कहा। इस वक्त हमारे साथ बात करनी संदीप दीक्षित जी। सर, क्या प्लानिंग है आपको प्रदर्शन के लिए, धरने के लिए? यहाँ तो बैठ गए आप लोग। अब प्लानिंग तो नहीं है। देखिए क्या था, बहुत दिनों से राहुल जी इस पूरे विषय को उठा रहे हैं, उसकी बारीकियों को उठा रहे हैं, व्यवसायीकरण जो शिक्षा में हुआ है उसको उठा रहे हैं, जो प्राइवेटाइजेशन का विषय है उसको उठा रहे हैं। और पिछले 1-1.5 महीने से इस देश का युवा जो है आंदोलित हो चुका है। वो अपने अपनी जगह से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने अनुभवों से वो समझ रहा है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था और उसकी सरकार उसके साथ नहीं खड़ी है। उसका भविष्य बिगड़ रहा है, उसका वर्तमान बिगड़ रहा है। ये लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। एक सवाल जो कई बार पूछा जाता है कि भाई हम लोग पहले क्यों नहीं आए। देखिए, वो सवाल मैं मानता हूँ एक वाजिब है, लेकिन बात यह है कि जैसे ही कांग्रेस के लोग इसमें उतरते, आप सब कहते इसका राजनीतिकरण हो गया। कोई कहता सोरोस का पैसा आ गया, कोई कहता विदेशी पैसा आ गया, कोई कहता नक्सल घुस गए। तो ये लोग हैं, इनके मुद्दे हैं, ये आंदोलित हो रहे हैं। लेकिन कल या परसों में जो बर्ताव किया गया सरकार का इनके द्वारा, अब हम एक विपक्ष के रूप में, इस देश के नागरिक के रूप में हम अलग नहीं खड़े हो सकते। जब हमारे सामने संविधान का गला घोटा जाता है, कानून का गला घोटा जाता है, वो बच्चे जो केवल सरकार से अपना अधिकार, अपना हक मांग रहे हैं, उनसे कहा जाता है कि नहीं, आप केवल लाठी के हकदार हो, आप अपने अधिकारों के हकदार नहीं हो, तो कैसे होगा कि हम लोग अलग बैठेंगे? क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं सरकार, क्या करें? प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए आप लोग, कुछ मांगे रखी गई हैं। मेरे हिसाब से मुख्य मांग तो यही कि पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था का दोबारा से एक पुनरीक्षण हो। जो राहुल जी ने बात की है, क्या यही व्यवसायीकरण किया जाएगा? क्या इसी तरीके का बोझ लोगों पर डाला जाएगा? क्या पेपर लीक का सिस्टम इसी तरह चलेगा? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी संघी का, पता नहीं किसका, उसमें एक इन्वॉल्वमेंट दिखता है। आप इसको स्वच्छ करिए, इसको अकाउंटेबल बनाइए, इसको साफ बनाइए, लोगों से चर्चा करिए, अपने आप हल निकलता है। सरकार तो बात करने के लिए पहुंची आपके पास। जितेंद्र सिंह MOS जो है पीएमओ के, वो पहुंचे, उनसे बात करके अभी निकले हैं। अब देखिए क्या बात हुई है तो हम लोग नहीं जानते। ये तो हम किस तरह देखते हैं सरकार जो पहल कर रही है? ये पहल तो पहले क्यों नहीं की सरकार ने? आज विपक्ष का नेता को उतरना पड़ा सड़क पे, हमको आके एक राजनीतिक रूप में भी आना पड़ा, लेकिन इसके पहले क्यों नहीं बात की थी? इन्हीं लोगों से बात कर लेते। कल नड्डा जी के पास भी कोई 2-1 लोग गए थे, मुझे नहीं मालूम है कौन गए थे, पर वहाँ तो कोई हल नहीं निकला इसका। मुझे तो उसमें ये शक है कि जो नेता लोग कल गए थे वो भी कोई हल ढूंढने नहीं गए थे।
शायद वैसी फोटो आपके लिए चले गए थे। लेकिन मुझे आशा ये है कि आज जो बात हुई है कम से कम गंभीरता से सरकार इसको लेगी और कोई ना कोई इस पूरे विषय पर हल निकालेगी। बात कांग्रेस से बात करने की नहीं है, बात देश के युवा से बात करने की है। न्यूज़ इंडिया बात करने के लिए कैमरामैन गणेश के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। इधर राहुल गांधी को पुलिस उठाकर थाने ले गई, लेकिन नेता विपक्ष ने भी साफ कर दिया है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता उनका विरोध यूं ही जारी रहेगा। जब तक एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं हो जाता विरोध यूं ही होता रहेगा। हालांकि एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मुद्दे पर यह कहा कि छात्रों के हित से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष को नसीहत दी है कि छात्रों के मुद्दे पर सियासत ना करें, राजनीति ना करें, छात्रों को गुमराह ना करें। लेकिन विपक्ष के इरादे भी बिल्कुल साफ है। शिक्षा मंत्री का जब तक इस्तीफा नहीं होगा संसद से लेकर सड़क तक विरोध के सुर बुलंद करते रहेंगे। भयंकर हंगामा, जबरदस्त बवाल, जंतर मंतर पर उबाल और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में भड़की हिंसा पर उठ रहे सवाल के बीच आज दिल्ली का जंतर मंतर शांत है, लेकिन 20 जुलाई को भड़की हिंसा और लाठीचार्ज पर सियासत सुलग रही है। इनकी बात शांति से सुन लें। आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए। देखिए, एक जमाना था जब मंत्री जिम्मेदारी लेते थे। मुझे याद है एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था शायद 80s में, अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दिया। जो मंत्री रिस्पॉन्सिबल थे, जो उसके समय के रेल मंत्री थे, इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए और सबसे जरूरी तो यह है कि सिस्टम को दुरुस्त करिए। टू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन अपोलोजाइज्ड। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में राहुल और प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेसी सांसदों ने पैदल मार्च निकाला, पीएम आवास के पास धरना दिया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। कांग्रेस नेताओं ने इरादा साफ कर दिया कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक चुप नहीं बैठेंगे, विरोध की आवाज बुलंद करते रहेंगे। दुर्दैवी घटना हो गई और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको हॉस्पिटल में सुनना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा जोर शोर से उठाया। इसी हंगामा, बवाल और सवाल के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में पेपर लीक के मुद्दे पर देश को बड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा, पेपर लीक घोर पाप है, सरकार ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया गया। बैठक में प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि इस मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
छात्रों के भविष्य से जुड़ा कोई भी मामला हल्के में नहीं लिया जा सकता। विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये दलगत राजनीति का विषय नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ न खेलें। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए शक्ति से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है कि छात्रों के हित से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, आगे पेपर लीक न हो इसके लिए सख्त कदम उठाएंगे। लेकिन जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है। सीजेपी की मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, सोनम वांगचुक को अस्पताल से फौरन छोड़ा जाए, पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले परीक्षार्थियों के परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। इस घोर पाप का घोर पापी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। जब उसका इस्तीफा हम लोग मांग रहे थे तो नरेंद्र मोदी ने लाठियां बरसाई, टीयर गैस बरसाया स्टूडेंट्स पर। तो ये भाषण से नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री को धर्मेंद्र प्रधान को हटाना पड़ेगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने 2 टूक संदेश दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा धरना जारी रहेगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक प्रदर्शन होगा। और सीजेपी के इसी प्रदर्शन के बीच सड़क से लेकर संसद तक सियासी तपिश बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पे और संगे साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे हैं, और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने किसी संगी साथी मंत्री पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं, और वही कारण है जिसकी वजह से इस्तीफा नहीं हो रहा है। कल से पुलिस ने मोदी सरकार के डायरेक्शन के ऊपर जबरदस्त तरीके से तानाशाही करते हुए लोगों को गिरफ्तार किया, उन पे झूठे केस किए, बिना एफआईआर के डिटेन किया गया। तो कई सारे पेरेंट्स जो हैं उनके घर के परिवार के लोग चिंतित हैं इस बात को लेकर, उनके बच्चे कहाँ गए। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर सियासी तपिश बढ़ रही है। सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच लड़ाई छिड़ी है। अब सवाल है कि ऐसे ही कोहराम मचेगा तो संसद में कैसे काम होगा, संसद में कैसे गतिरोध खत्म होगा, और सवाल ये भी कि पेपर लीक पर मचे घमासान का समाधान कैसे निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इधर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज को लेकर सियासत गर्म है। राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आज राहुल गांधी जब पीएम आवास के पास धरना दे रहे थे तब हमारे सहयोगी पंकज वानखेड़े ने कांग्रेस के सांसद से बातचीत भी की। कल से लगातार दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने स्ट्रेटेजी बदली और प्रधानमंत्री आवास घेरने के लिए पहुंच चुके हैं। कोल्हापुर सांसद हमारे पास है, साहू जी महाराज हमारे साथ मौजूद है। सर, ये स्ट्रेटेजी अलग पलट कर निकल गया, ये आप लोग अचानक पहुंच गए प्रधानमंत्री आवास घेरने के लिए? ये तो सारी जनता की आवाज़ है, हमारी आवाज़ नहीं है। सारी जनता अपने दिल में क्या है वो बता रही है, और जनता के हित के लिए सबको रास्ते पर उतरना पड़ेगा। आप लोग क्या मांगे यहाँ जब आप लोग पहुँच रहे हैं? पहले मैंने सुना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, अब अचानक आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफा तो देना ही चाहिए उन्होंने, क्योंकि इतना बड़ा दोष जनता पर कर दिया है उन्होंने। उनको सबको रास्ते पर डाल दिया है, सबकी कीमत बिल्कुल
धूल के माफत कर दी है। क्या आप लोग ये आंदोलन और आगे बढ़ाएंगे, धरने पे यहाँ बैठे रहेंगे कि आगे स्ट्रेटेजी क्या है आप लोगों की? हम तो स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है, हम तो टैक्टिशियंस है। तो टैक्टिक्स इन फ्यूचर मतलब आगे वाले समय क्या रहेगा? टैक्टिक्स जो अपने सब इंडिया आघाड़ी के लोग हैं जो वो सब डिसाइड करेंगे, उसकी इस पर वो ये पॉलिटिकल ये होगा। नहीं तो अपना ये पॉलिटिकल हम समझ तो नहीं है, पर भी ये जनता के लिए जो करना हो सो करना पड़ेगा। चलिए सर, धन्यवाद सर न्यूज़ इंडिया बात करने के लिए। ये है जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो जनता के लिए करना होगा वो हम करते रहेंगे। कैमरामैन गणेश के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज के मुद्दे पर एक और सियासत हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस साजिश के एंगल से हिंसा की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 20 जुलाई को जिस तरह से पुलिस पर पथराव हुआ, गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, उसके बाद दिल्ली पुलिस वीडियोज और फोटोज के माध्यम से आरोपियों की पहचान में जुटी है। गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दावा है कि दोषियों पर सख्त एक्शन होगा। प्रदर्शन की आड़ में दिल्ली पुलिस पर पथराव किसके इशारे पर हुआ? किसने सुरक्षा कर्मियों पर पथराव के लिए भड़काया? कौन था जो पुलिस पर हमला कर दिल्ली का माहौल खराब करना चाहता था? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब दिल्ली पुलिस तलाश रही है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रोटेस्ट में हुई हिंसा की जांच पड़ताल कर रही है। वीडियो फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है। हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ भी हो रही है। 20 जुलाई को हुए हिंसा के मामले में 5 एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में लिखा, प्रोटेस्ट की आड़ में तोड़फोड़ हुई, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, पुलिस कर्मियों का सामान छीनने की कोशिश हुई, सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी से रोका, पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की गई, पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को चोट आई है। हाँ, लगभग 115 से 20 के आसपास पुलिस वालों को चोट लगी है। काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स को चोट लगी है और मुझे भी हाँ चोट लगी, आप देख सकते हैं। हाँ, वो हम इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी एफआईआर रजिस्टर हुई है कुछ, उसमें इन्वेस्टिगेशन करके आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसमें अभी हम इन्वेस्टिगेशन में हैं, अभी इसको इतना जल्दी कहना ठीक नहीं है, आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा। दिल्ली पुलिस हिंसा में शामिल चेहरों की पहचान में जुटी है। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है। सीजेपी के प्रोटेस्ट में हिंसा पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। बीएनएस की धारा 223 बी के तहत मुकदमा दायर हुआ, यानी सरकारी आदेशों की अवहेलना। बीएनएस की धारा 221 के तहत एफआईआर हुई, यानी लोक सेवक के कार्य में बाधा डालना। बीएनएस की धारा 132 मतलब लोक सेवक पर हमला करना। बीएनएस की धारा 121(1) यानी गैर कानूनी जमावड़ा या हिंसक भीड़। बीएनएस की धारा 324(5) यानी सार्वजनिक व्यवस्था भंग करना और बीएनएस की धारा 61(2) मतलब आपराधिक साजिश रचना। दावा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिंसा कैसे भड़की, दिल्ली पुलिस इसकी तह तक जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि प्रदर्शन में हिंसा के पीछे किसकी साजिश थी? कौन पुलिस पर हमले के लिए उकसा रहा था? इसके पीछे मंशा क्या थी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए फिलहाल